हेलो लिब्रा पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जितने भी लिब्रा सनसाइन वाले हैं उनके लिए ये वैलेंटाइन स्पेशल वीडियो है। और आपकी लव लाइफ 2023 में कैसी रहने वाली है, आपकी लव लाइफ, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, मैरिज कैसी रहने वाली है, आप टैरो कार्ड रीडिंग से देखेंगे। तो मैं लिब्रा पीपल के लिए शफल कर रही हूँ कार्ड। जिनका भी सनसाइन लिब्रा है ये उनके लिए रीडिंग है। और देखिए, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, ये 1-to-1 रीडिंग नहीं है। तो आप इसे एक तरीके से एडवाइस लेकर के चलेंगे। तो हम लिब्रा के लिए ये कार्ड निकाल रहे हैं। तो ये हमने लिब्रा, जिनका भी सनसाइन लिब्रा है उनके लिए कार्ड स्प्रेड किया है ये। देखिए, लास्ट ईयर 2022 में हो सकता है आप में से कुछ लिब्रा पीपल जो हैं उनका जैसे ब्रेकअप हुआ हो, जैसे रिलेशनशिप कुछ ख़त्म हुई हो। बट लेकिन इस साल जो दिख रहा है, एक नई रिलेशनशिप भी आपकी शुरू हुई है। और नई रिलेशनशिप आपकी शुरू हुई है। और जो पीछे का जो भी पास्ट में था वो एक तरीके से ख़त्म ही समझ लीजिए कि वो ख़त्म सा हो गया है। जो पहले जो भी था पास्ट में वो चीज़ ख़त्म हो गई है। और हो सकता है कुछ लोगों का डिवोर्स भी हुआ और मतलब लेकिन एक तरीके से बहुत डिवोर्स हुआ या ब्रेकअप हुआ तो वो मतलब बहुत बुरे रूप में नहीं हुआ है, बहुत बहुत समझदारी के संग आप लोगों ने ब्रेकअप किया है। ये कुछ लिब्रा पीपल के लिए मैं कह रही हूँ कि उन लोगों ने बड़ी समझदारी के संग किया है। देखिए, जो भी लिब्रा पीपल है उनके लिए जो वीनस प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है, एक बहुत ही ब्राइटेस्ट स्टार है ये हेवन में। तो ये सबसे ब्राइटेस्ट, जैसे कि एक डायमंड चमकता है बिल्कुल ऐसे ही आसमान में डायमंड की तरह चमकता है ये वीनस। तो उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग मतलब बहुत रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप, मैरिड लाइफ को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। आपके लिए बहुत जैसे आपके लिए काम इम्पॉर्टेंट है, आप वैसे ही अपने रिलेशनशिप को बहुत इम्पॉर्टेंस देते हैं। तो अगर पास्ट में कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है या कोई किसी भी तरीके का इस तरह का ब्रेकअप हुआ है तो आप मूव ऑन करके इस साल आप मतलब कोई आपके मन में कोई ग्रजेस नहीं है। मैं ये कहूँगी कि आपके मन में कोई ग्रजेस नहीं है, आप मूव ऑन कर चुके हैं और एक नए रिलेशनशिप के लिए तैयार भी हैं आप। हो सकता है कुछ लोगों का तो नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया था एंड ऑफ द ईयर या स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर। कुछ लोग का रिलेशनशिप ऑलरेडी कहना चाहिए सेकेंड रिलेशनशिप शुरू हो चुका है। और देखिए, कुछ जो लोग हैं जो लिब्रा पीपल हैं वो कुछ कहीं पे कुछ उनको ये कहना चाहूँगी मैं कि फाइनेंशियली थोड़ा सा वो परेशान थे। ऐसा नहीं कि अभी हैं, परेशान थे। बट वो हो सकता है कोई नया काम इस साल शुरू करेंगे और नया काम शुरू करेंगे, कर भी चुके होंगे कुछ लोग, या नई जॉब लेंगे। ये हो सकता है कुछ लोगों ने शुरू भी कर दिया हो। तो ये नई चीज़ दिखाई दे रही है। और जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, इस साल रिलेशनशिप आप में बहुत अच्छी रहेगी
किसी भी किस्म की परेशानी नहीं दिख रही है। लेकिन हाँ, कुछ लिब्रा पीपल के लिए अगर कहीं परेशानी है तो वो थोड़ा फाइनेंस को लेकर के परेशानी हो सकती है, लेकिन वो भी कुछ थोड़े समय के लिए है। मतलब एंड ऑफ ये कहना चाहूँगी मैं कि एंड ऑफ मार्च के बाद आपके लिए वो परेशानी ख़त्म हो चुकी होगी और आप एक नया काम, नई शुरुआत कर चुके होंगे, करेंगे। तो ओवरऑल अगर देखें तो जो भी रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इस तरह की परेशानी मुझे दिख नहीं रही है, बल्कि बहुत अच्छा ही दिख रहा है कि आपने चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया है, अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है और इस साल भी करेंगे आप। चलिए अब हम ये एंजल कार्ड से देखते हैं कि ये आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं आपकी रिलेशनशिप और लव लाइफ को लेकर के। देखते हैं ये आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं ये कार्ड। तो हम लिब्रा पीपल के लिए निकाल रहे हैं, जिनका भी सन साइन लिब्रा है मैं उनके लिए निकाल रही हूँ ये कार्ड। देखिए लिब्रा, जिनका भी सनसाइन लिब्रा है उनके लिए कार्ड निकले हैं। देखिए सबसे पहले ये कार्ड है एडमिट योर ट्रू फीलिंग टू योर सेल्फ। जो भी आपके मन में जो भी इच्छा है, जो भी आप चाहते हैं, उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। कि हाँ, आप अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो पहले आप खुद एक्सेप्ट करिए कि आप उसको पसंद करते हैं। तो एक्सेप्ट करने की यहाँ पे ज़रूरत है कि आप देखिए कि अगर आप किसी को पसंद कर रहे हैं, किसी से इमोशनली अटैच हो रहे हैं, तो इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करिए। देखिए दूसरा कार्ड जो है ट्रैवल का है। कहीं पे हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल करें, वहाँ पे आपको बहुत कोई इंटरेस्टिंग पर्सन मिले, और या फिर आप अपने लव वन के संग ट्रैवल कर रहे हैं, किसी वेकेशन में जा रहे हैं, और उसके बाद जब आप वापस आएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। आप मतलब आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो रही है। तो ट्रैवल, आप ये आपको एडवाइस कर रहा है कि ट्रैवल करना आपके लिए इस साल फेवरेबल रहेगा। देखिए ये कार्ड है परफेक्ट टाइमिंग। दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में हैं तो आगे बढ़िए, बिल्कुल घबराइए मत, आगे बढ़िए। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, अगर आपने नहीं बोला है तो आप उनको बोलिए। आप एक्सेप्ट करिए और उनको बोलिए, और आगे बढ़ना चाहते हैं किसी रिलेशनशिप में तो आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए लेट गो का कार्ड आया है ये। तो एक तरीके से पहले तो जो भी आपको कोई भी पास्ट में कुछ भी रहा तो उससे आप आगे तो बढ़ चुके हैं। और थोड़ा अपने फिर अगेन ये कार्ड आपको कह रहा है कि जो आपकी डिज़ायर है उसको एक्सेप्ट करिए। ठीक है, और जो भी पास्ट में जो हो गया आप वो उसको वैसे भी भूल चुके हैं। तो थोड़ा रिलैक्स करिए और जो आपकी जो भी डिज़ायर है उसको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। योर विश इज़ ग्रांटेड, यानी कि आप जो भी इस साल विश मांगते हैं तो वो ज़रूर पूरी होगी। तो आपको बहुत ज़रूरत है कि आप अच्छा सोचिए, विश मांगिए, अच्छा पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए, पॉजिटिव सोचिए। आप जो चाहेंगे इस साल आपकी पूरी होगी। तो आपके लिए एक तरीके से विश फुलफिलमेंट की वो कार्ड है ये। तो आप जो चाहें भगवान से मांगिए, यूनिवर्स से मांगिए, जो चाहते हैं आप मांगिए। आप अगर किसी को पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि उसके साथ सेटल हो जाए, तो आप यूनिवर्स से कहिए कि वो आपको ये मतलब एक तरीके से गिफ्ट की तरह दें। तो देखिए आपकी ये जो भी विश है वो पूरी होगी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो जो भी आपके स्किल्स हैं उसके लिए आपको चाहिए कि आप उस पर ध्यान दें, थोड़ा प्रैक्टिस करें, एंजॉय करें अपने स्किल्स को, जो भी स्किल्स हैं आपकी। तो वो आपको एक तरीके से कॉन्फिडेंस लेवल आपकी बढ़ाएगा वो स्किल। चलिए तो अब देख लेते हैं हम गॉडेस गाइडेंस कार्ड से कि ये आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं।
तो चलिए हम गॉडेस गाइडेंस कार्ड से देखते हैं कि ये आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं। लिब्रा पीपल के लिए गॉडेस गाइडेंस क्या एडवाइस कर रहे हैं रिलेटेड टू योर लव लाइफ रिलेशनशिप। चलिए हम देख लेते हैं लिब्रा के लिए क्या कार्ड निकल रहे हैं। चलिए हम देख लेते हैं आपके लिए क्या क्या कार्ड निकले हैं। सबसे पहले आपका कार्ड निकला है अनकंडीशनल लव। देखिए आप इसे बहुत ही खूबसूरत कार्ड है ये अनकंडीशनल लव। लव योर सेल्फ अदर्स एंड एवरी सिचुएशन नो मैटर वॉट द आउटवर्ड अपीयरेंस में भी। देखिए वैसे तो मैं कहूँगी कि जो लिब्रा पीपल होते हैं ये लोग बहुत रोमांटिक होते हैं और बहुत प्यार करने वाले लोग होते हैं। तो देखिए ये कार्ड भी आपको यही एडवाइस कर रहा है कि आपको मतलब एक तरीके से अनकंडीशनल लव मिलने वाला है। और ये इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई देखने में कैसा है, मतलब लुक इतना मैटर नहीं करेगा आप लोगों के प्यार में। आप जिसे चाहेंगे मतलब उसको मतलब इनर दिल से जैसे आप ना सोलमेट मानेंगे। अगर जैसे सोलमेट है तो आप सोल से ही उसे सोलमेट मानेंगे। तो आपकी लाइफ में एक अनकंडीशनल लव आने वाला है, तो आप प्रिपेयर हो जाइए, तैयार हो जाइए। आपकी लाइफ में बहुत अच्छा समय आने वाला है। दिस सिचुएशन विल बी हैंडल इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। तो जो भी सिचुएशन आपके सामने आई थी पास्ट में, जैसे मैंने कहा, आपने उसको बहुत अच्छे से हैंडल भी किया होगा। और जो भी रिलेशनशिप में कोई भी किसी भी तरीके की अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे उसको। देखिए कई बार ये होगा कि आप आउट ऑफ द वे जा कर के भी मतलब चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक करने की मतलब अपना टाइम देंगे लोगों को। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो कई बार आप अपना काम छोड़ कर के भी उसको अपना टाइम देंगे। कई बार सिर्फ प्यार और लव की बात नहीं करूँगा, मैं फ्रेंडशिप की भी बात करूँ तो जो आपके फ्रेंड्स होंगे आप क्या करेंगे कि मतलब उनको पूरा टाइम देंगे। आप अपना काम भूल करके भी उनके लिए मतलब अपना टाइम निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि कार्ड आपको एडवाइस कर रहा है कि कहीं कहीं पे ना बोल देना चाहिए, कहीं कहीं पे मतलब नो बोलना भी सीखना चाहिए। कि जहाँ पे आप बोल सकें कि नहीं मतलब नहीं अभी नहीं है, मतलब आप अपना सेल्फ भी रख सकते हैं कि आप अपनी बात को रख सकते हैं। और हर समय ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरों की बात को माने और दूसरों के कहे पे ही चलें। तो थोड़ा कहीं बाउंड्री बनाने की ज़रूरत भी है। देखिए मदर अर्थ का कार्ड आया है। आप नेचर से भी बहुत ज़्यादा जुड़ेंगे। तो हो सकता है कि आप कहीं पे किसी मतलब वेकेशन में भी जा जा सकते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा सा कार्ड निकला है। यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड सो हैव पेशेंस विद योर सेल्फ एंड द प्रोसेस एंड डू नॉट गिव अप। अगर कोई रिलेशनशिप शुरू हुआ है तो देखिए थोड़ा पेशेंस रखिए। अगर रिलेशनशिप आगे मतलब बढ़ने में या कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ मतलब आगे बढ़ ही नहीं रही है बात, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। मतलब ऐसा गिव अप मत कर दीजिए कि छोड़ो वो तो दूसरा पर्सन जो है वो तो बिल्कुल भी मुझे एक तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए। रिलेशनशिप देखिए इतनी ऐसे उसमें जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी।
और जैसा मैंने कहा कि थोड़ा पेशेंस रखिए और चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। तो ये कार्ड भी आपको यही बोल रहा है कि थोड़ा आप पेशेंस रखिएगा रिलेशनशिप को लेकर के। अगर किसी से आप बहुत किसी को पसंद कर रहे हैं या किसी से शादी करना चाह रहे हैं, तो और को दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स अगर नहीं आ रहा है या कम आ रहा है, या आपको लग रहा है कि दूसरा जो पर्सन है वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा पेशेंस रखिए और थोड़ा मेडिटेशन करिए। अगर दिमागी रूप से आप थोड़ा स्ट्रेस ले रहे हैं इस बात को लेकर के, तो यहाँ काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा आप मेडिटेशन करिए, थोड़ा आप एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, थोड़ा अपने पर ध्यान दीजिए, ताकि आपको इस बात को लेकर इतना स्ट्रेस ना हो। और स्ट्रेस होने की मतलब ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पर। So, all the Libra people, good luck to you, and I wish you all the magic of love for this year.